नमस्कार। आज मैं हिसार में पाठक पक्ष के स्टूडियो में देश भर में बहुत सारी चर्चाएं चलती हैं ईश्वर को लेकर, कभी कैसी। और आज हम यही जानने आए हैं कि ईश्वर का स्वरूप कैसा है, ताकि ये चर्चाओं को, और ये चर्चाएं कई दफ़ा ऐसे रूप ले लेती हैं जो रूप समाज को नुकसान होता है जिनसे। और अब हम पहुंचे हैं पाठक पक्ष के संस्थापक सीनियर जर्नलिस्ट देवेंद्र उपल जी के साथ। देवेंद्र उपल जी को पिछले 50 सालों का तजर्बा है। उन्होंने सभी धर्मों के जो कार्यक्रम है उनको रिपोर्ट किया है, उनके गुरुओं से, उनके स्कॉलर से मिले हैं, और सभी धर्मों का जो लिटरेचर है वो उन्होंने ठीक से स्टडी किया है। तो एक पुस्तक भी लिखी है और एक पुस्तक भी इस टॉपिक को लेकर लिखी है। तो हम आज देवेंद्र उपल जी से कई सवाल ईश्वर को लेकर करेंगे, उनके स्वरूप को लेकर करेंगे, और ईश्वर क्या इंसान में आ सकता है, बन सकता है, इस तरह की बातों को हम आगे बढ़ाएंगे। तो हम स्वागत करते हैं देवेंद्र उपल जी का। नमस्कार जी, सबको नमस्ते। तो उपल साहब, सबसे पहला सवाल हमारा ये रहेगा, तो ईश्वर का स्वरूप क्या है? ईश्वर का स्वरूप इकबाल जी, संसार एक है, रचना एक है, परमात्मा एक है, और देखा जाए तो सर्वधर्म माना जाए तो वो भी एक है, जिस तरह से मानवता एक है। भारत जो है वो जगत गुरु क्यों कहलाया, ये आज कह तो देते हैं जगत क्यों कहलाया। ये तक्षशिला, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज हमारी विश्व विख्यात थी। वहां पर इंडोलॉजिस्ट दूसरे देशों के लोग आते थे। पड़ोसी फाहियान आया, ह्यूमन आया, मैक्स मुल्लर आया, ऐसे इतने लोग आए। आप हैरान होंगे कि औरंगजेब का भाई, शाहजहां का बड़ा बेटा दारा शिकोह, जब उसने उपनिषद पढ़ी, गीता पढ़ी, वेद पढ़े, वो दंग रह गया। कहता असली ज्ञान तो यही है। वो एक मोहम्मदन था, एक मुगल था, और आप हैरान होंगे कि उसने ना केवल ये ज्ञान अर्जित किया, परंतु उसने किताबें लिखी फारसी में, उनका अनुवाद कर दिया। बताओ, मतलब एक मुसलमान होते हुए, मुगल होते हुए, और उधर वो जरूर अपने नवाज भी करता था, लेकिन उसने जो फारसी में अनुवाद किया वो उपनिषदों का किया। उपनिषदों को जानने के लिए पूरे वर्ल्ड से इतनी बड़ी लिस्ट है अंग्रेजों की, पूरे वर्ल्ड से इतने लोगों ने, इसलिए भारत जो है वो जगत गुरु कहलाया। और वो धर्म क्या है? मानवता का धर्म एक ही है, आत्मा को परमात्मा को प्राप्त करने के लिए एक अच्छा जीवन। एक शब्द है इंग्लिश में राइटियसनेस धर्म का दूसरा नाम है। यानी संसार में आप आत्मा की आवाज पर सत्य, शुद्ध, सच्चा, यानी मन कर्म से जो करते हो, मन वचन और अपने से भी जो करते हो, एक होकर, वो आपका धर्म है। सत्य, नैतिकता ही धर्म है, आत्मा की पुकार ही धर्म है, सत्य का आचरण करना ही धर्म है। और जहां तक आपने ईश्वर का स्वरूप का, वो मैं कहना चाहूंगा, ये बात जा सकती है घंटों में, लेकिन मैं आपको कम शब्दों में बताऊंगा। ईश्वर एक परम चेतना है जो आप में भी है, मेरे में भी है, जड़ में भी है, चेतन में भी है। तभी वो इसने बड़े ब्रह्मांड को कंट्रोल करती है। वो परम चेतना निराकार है। तस्य प्रतिमा न अस्ति, तेरी कोई प्रतिमा नहीं है प्रभु, निराकार है परमात्मा। पुरुत्रः चिदहि, यानी पूरे ब्रह्मांड में जो कि अरबों खरबों मील, मतलब जिसका आप अंदाजे लगाए नाप ही नहीं सकते, वहां तक जो परम चेतना है वो परमात्मा है। आप हैरान होंगे, जो मेरी आत्मा में है, यहाँ है, आत्मा की भी आत्मा है, आत्मा की भी आत्मा परमात्मा है। उसको अलर्शी कहा गया, अप्रोशीवान कहा गया। He cannot leave us, we cannot oust him, हम उसको बाहर निकाल नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते। वो अगर हम हैं, किसी भी रूप में है, किसी भी जीवन में है, वो हमारे साथ है हमेशा। जीवन में, मृत्यु में परमात्मा हमारे साथ है। वह सर्वदेशीय है, हम एक देशी हैं। इसलिए आदमी ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्म एक है, एक ही रहेगा। और आप हैरान होंगे, ब्रह्म दूसरा ब्रह्म पैदा नहीं कर सकता, ईश्वर दूसरे ईश्वर को पैदा नहीं कर सकता। उसको ओमनीपोटेंट कहा गया, ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान, ओमनिशेंट सर्वज्ञ। जो ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, और ओमनी प्रेजेंट है, यानी वो विद्यमान है।
दूर तक भी और मेरे अंदर भी है। अंति संतम न पश्यति, अंति संतम न जहाति। तू मेरे को दिखाई भी नहीं देता और मेरे को छोड़ के भी नहीं जाता, तो वो परमात्मा है। तो एक आदमी ईश्वर कैसे हो सकता है? ये असंभव है, असंभव से भी असंभव है। हाँ, आप उसको अनुभव कर सकते हो अपनी आत्मा में। हेड्रोन कोलाइडर बनाया गया, कण को तोड़ा गया, उसके बाद ग्लूऑन बनाया गया, फिर तोड़ा गया, तोड़ते 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 न्यूट्रिनो तक पहुंच गए। और आप न्यूट्रिनो, इकबाल जी, हमारे अंदर से जा रहे हैं न्यूट्रिनो। वो पदार्थ है, मैटर है, हर समय घूम रहा है, हम देख नहीं सकते, ट्रिलियंस में पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। उस पर जो कंट्रोल है वो उस परमात्मा का है। और उन्हीं न्यूट्रिनो से ही ये सब चीजें बनी हुई है। संसार की हर चीज छोटे उस परमाणु से बनी हुई है और उस परमाणु में उसकी चेतना है, उसका कंट्रोल वो करता है। तो हेड्रोन कोलाइडर तोड़ा उन्होंने, तोड़ के परमात्मा को जानने की कोशिश की। वो उस लैब में नहीं किया जा सकता, वो आत्मा की लैब में हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे गुरु नानक जी ने, चाहे बुद्ध ने एक सत्याचरण से उन्होंने जो उसको पाया, अपनी आत्मा में पाया, अपनी आत्मा में पाने के बाद ऋषि मुनियों ने उसका उल्लेख किया वेदों में, उपनिषद में, गुरु ग्रंथ साहब में। तो आज जो सबसे परमात्मा के निकट मैं ग्रंथ मानता हूँ, ऋग्वेद सबसे पुराना है, वह विश्व का, यूएनओ ने उसको अपना विश्व धरोहर मान लिया। यूएनओ ने, वर्ल्ड की इतनी बड़ी संस्था है, उसने जो है ऋग्वेद को विश्व की धरोहर माना। और गुरु ग्रंथ साहब उसकी गुरुमुखी में अनुवाद है, एक तरीके से वो संस्कृत में है तो गुरुमुखी में है। हमारे सिख गुरुओं ने, हमारे सब महान गुरुओं ने, सब ने, बड़े स्वामी दयानंद जी ने, जितने भी, उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, वेदों के अध्ययन को अपने शब्दों में उन्होंने उपदेश के रूप में दिया। और ये अजन्मा है परमात्मा, उसका जन्म नहीं होता, अनादि है, कब से चला आ रहा है, अमर है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, वो कण कण में व्याप्त है। तो ये मतलब आपके अनुसार ये तय है कि कोई आदमी ईश्वर नहीं हो सकता? ऐसा मैंने आपको अभी बताया कि परमात्मा आप और मेरे बीच में जगह नहीं है, लेकिन परमात्मा की चेतना है। क्या एक आदमी ऐसा संभव कर सकता है? नहीं हो सकता। परमात्मा एक परम चेतना है और ये लोगों को समझ लेना चाहिए। इसीलिए हम गुरु कहलाए। जब हम ध्यानावस्था में बैठते हैं तो वो हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, और भी है, अनंत है, उसको हम अपने आत्मा के अंदर अनुभव करते हैं। इसलिए मनुष्य उसको अहम उत्तमा भूयासम, परमात्मा मैं हर पल उत्तम बनूं, मैं उत्तम बनूं, सीखूं, संसार में आगे आऊं, आपके निकट आऊं। एक उसमें बात आती है जी, अमृतस्य पुत्र अमृता संभवम। हम अमृत पुत्र हैं, हम वैसे हो सकते हैं लेकिन वह नहीं बन सकते, हम वैसे हो सकते हैं। उसी तरह से हम प्रार्थना करते हैं, सर्वोच्च प्रार्थना है, ओम अमृतस्य पुत्र अमृता संभवम। मैं कहता हूं कोई आदमी, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हिंदू है, कोई भी धर्म से है, किसी भी देश में है, किसी भी रंग का है, अगर वो ईश्वर का भक्त है, उसके गुणों को पहचान लेता है, तो वह परमात्मा को प्राप्त है। उसके गुणों को देखो, शिव वो कल्याण करता है, राम जो रमा हुआ है कण कण के अंदर, उसको हमने सरस्वती का रूप दिया, जबकि वो निर्लिंग है, उसका मेल फीमेल नहीं है। ज्ञान प्रकृति जो है वो सरस्वती है परमात्मा की, जो नारी प्रकृति है वो लक्ष्मी है। कृष्ण है सर्वान आकर्षति इति कृष्णा, जो सबको आकर्षण करता है, सबकी ओर आकर्षित होता है। इतने इतने बड़े ग्रह हैं, प्लेनेट हैं, इतने समुद्र हैं, इतने सूर्य हैं, सबको उसने थामा हुआ आकर्षण के। सर्वान आकर्षति इति कृष्ण वो है जो सबको आकर्षण करता है। शिव कल्याण करता है, राम रमा हुआ है, गणेश जो सब समूहों का स्वामी, गणेश यानी सभी पशुओं का, प्राणियों का, इंसानों का, सबका जो एक स्वामी है वो गणेश है, इसलिए उसके गुण है ये। अब आप एक चीज पूछेंगे तो उसका नाम क्या है, उसका सर्वोच्च सर्वमान्य नाम क्या है? गुरु नानक एक ओंकार सतनाम, ओम, ओंकार, तस्य वाचकः प्रणव, प्रणव ओम, ओंकार को प्रणव। तेरा नाम क्या है प्रभु? तस्य वाचकः प्रणव, प्रणव कहते हैं ओम को। अ उ मैं 3 अक्षरों से बना हुआ है।
जिसका एक मीनिंग है रक्षक, वो हमारा सबका रक्षक है। और जिसने ओम का साक्षात्कार कर लिया, गुणों को देखते हुए उसका ध्यान अवस्था में ओम को मान लिया, वो जो इच्छा करेगा संसार में उसकी इच्छा पूर्ण होगी, क्योंकि वो एक सच्चा मानव है, प्रभु का भक्त है, ओम का अनुसरण करता है, और ओम से बड़ा उसका कोई नाम नहीं है। सनातन नाम उसका ओम ओंकार है, प्रणव है। इसलिए जो भक्त है, चाहे वो कहीं भी बैठा है, यदि वो ओम का उच्चारण करता है, वो किसी भी धर्म से है, तो वो ये नहीं है कि ओम का उच्चारण हिंदू ने किया तो हिंदू हो गया। नो, ओम का उच्चारण किसी ने भी किया, वो ओम ईश्वर का भगत हो गया, क्योंकि ओम उसका सबसे पुराना नाम है, हमेशा रहेगा, था और रहेगा। उसकी बात है अ उ म, जिसमें पूरी प्रकृति, पूरे जीव, सब कुछ आ जाता है, वो ओम है। तो इसके साथ ही अब लोग ये जानना चाहेंगे कि एक आम आदमी को अगर समझाना हो तो धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म, अलग अलग धर्म ऐसा है, धर्म को लेकर सबसे बड़ी बड़ी परिभाषा है जीवन की शैली, राइटियसनेस, औचित्य। मेरी आत्मा क्या कहती है, आत्मा सत्य कहती है, उसके अनुसार चलो। एक बार मन कहीं खींच रहा है, आत्मा दूसरी तरफ खींच रही है, मन की मत मानो, आत्मा की मानो, क्योंकि आत्मा परमात्मा के निकट है। तो धर्म की परिभाषा ये है, मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से एक हो जाओ। अगर आप अविवेकशीलता, परमात्मा कहाँ वास करता है? भोले का राम, जिसके अंदर भोलापन है, सिंपलिसिटी है, सच्चा है, छद्मी नहीं है, धोखा नहीं देता, वहां परमात्मा वास करता है। तो इसलिए परमात्मा में विश्वास करने वाला व्यक्ति किसी को धोखा नहीं देता। अब धर्म की परिभाषा यही है, नैतिकता, शुद्ध आचरण, सत्य आचरण, और उसके माध्यम से हमारे सिख गुरुओं ने कहा कि हम परमात्मा की ओर तभी बढ़ते हैं जब हमारे अंदर सद्गुण आते हैं, जब हम परोपकार करते हैं, तभी हम परमात्मा के निकट जाते हैं। वैसे नहीं जा सकते। जिस आदमी के अंदर वक्रता है, टेढ़ापन है, कहता कुछ है, करता कुछ है, जाता कहीं है, बताता कहीं है, उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक बार सच्चाई बोलने पर नुकसान तो हो सकता है, लेकिन अंततः सत्यमेव जयते, जीत सत्य की होगी, जीत धर्म की होगी। जहां धर्म है वहीं ईश्वर है, जहां अधर्म है वहां से चला जाता है। अब दुर्योधन की बात है, योगीराज कृष्ण ने सब कुछ दे दिया, लेकिन वो अधर्मी था। बाद में जब मृत्यु के समय उसने बताया कि मैंने धर्म को छोड़ दिया था, अधर्मी हो गया था, इसलिए मेरा पतन हुआ। जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है, आत्मा के अनुसार चलता है, शुद्ध आचरण, सत्य आचरण रखता है, सबका भला सोचता है, सबका भला करता है, वह धर्मानुसार चलता है। ईश्वर का कोई सर्वमान्य एक नाम हो सकता है? मैंने अभी आपको बताया, जितने नाम मैंने आपको बताए उसके, चाहे वो किसी भी नाम से पूरे दुनिया में बुलाते रहो, वो उसका गुण है। परमात्मा का गुण है, सर्वव्यापक है, तो उसको सर्वव्यापक उसका एक गुण है, ओमनी प्रेजेंट है। ऐसे मैंने आपको भारत में जैसे हमने शिव, राम, और इसके गुण है, नाम वही है, उसका एक ही है, निज नेम है, सर्वश्रेष्ठ नाम है ओम। इसको बोलने का भी एक ढंग है, 2 सेकंड आ पर, 4 सेकंड ऊपर, ऐसे 2 सेकंड में होंठ बंद हो जाएंगे। इसका उच्चारण करते करते आपको एक दिन ये लगेगा कि मैं उस ब्रह्म में प्रवेश कर रहा हूँ, ब्रह्म मेरे निकट है, क्योंकि वो हमारे अंदर ही है। सिर्फ उसको अनुभवी तो करना है, अपने शुद्ध आचरण से करना है और अपने कर्मों से करना है। ज्ञान, कर्म, उपासना यानी भक्ति, इसमें सबसे ऊपर कृत इत पूर्णम उदरम, परमात्मा अगर खुश होता है सबसे ज्यादा तो आपके कर्म से होता है। अगर आपने कर्म गलत कर दिया तो आपने अपना खड्डा खोल दिया। तो कर्म करना जो आपने, उसका फल मिलेगा। अवश्यमेवं भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभ अशुभ कल्प कोटि शतैरपि, कितने भी जन्म बीत जाएं, आपको अपने किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ेगा। परमात्मा ने एक कंप्यूटर बना के छोड़ दिया कि जैसा करेगा वैसा भरेगा, कहते हैं ना। तो कर्म अच्छा करो, अच्छा कर्म करने से यह जीवन भी और अगला जीवन भी, यह नहीं पिछले पाप भी कट जाएंगे आपके। तो इसलिए कर्म की महत्ता भक्ति से भी और ज्ञान से, लेकिन अज्ञानी होना नरक है। ज्ञान जो हमारे गुरुओं ने दिया, जैसे मैंने आपको बताया, सत्य ज्ञान, हमारे पुराने जो उपनिषद, वेद और इन्होंने जो लिखा, उसी में से आगे मत मतांतर निकल गए, आगे से आगे।
और आगे आगे नए नए नाम है। सबसे पुराना पुरातन जिसको सनातन और वैदिक और वो कहा गया, जिसका हमारे गुरुओं ने पालन किया और आगे प्रचार किया, वही धर्म है। और परमात्मा एक ही है। चाहे आप गुरुद्वारे जाओ, चाहे मंदिर जाओ, चाहे चर्च में जाओ, या कहीं भी जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, परमात्मा एक ही है और उसका पूजन होना चाहिए। कैसे? प्राणी की पूरा आदर करे, प्राणी की रक्षा करे, हिंसा से दूर रहे, जाति को मत माने। मानव जाति से बड़ी कोई जाति नहीं है। आज दुर्भाग्य यह है कि हम जातियों में बढ़ रहे हैं, समाज जातियों में बढ़ रहा है और हम पिछड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। अरे भाई, जात मानव जात और वो परिवार एक ईश्वर का परिवार, वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी धरती ही एक परिवार है। तो अंत में सर हम लोग उपधाव ये जानना चाहेंगे कि भारत को जगत गुरु किन कारणों से? देखो, मैंने आपको बताया कि पूरे विश्व से मेरा जाना हुआ ग्रीस में, मैं कई देशों में गया, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ वर्ल्ड में जाता रहा, वहाँ सबसे मिलन होता है, वहाँ हमारे याद किया जाता है कि भारत इतनी पुरानी संस्कृति, इसलिए ये जगत गुरु। और आपका मैं आपको बताता हूँ, ग्रीस में मैं जिनके घर ठहरा, उस घर में सरोजिनी नायडू की पोएम्स पढ़ी जाती थी। वो यहाँ का जो जितने उनके हमारे स्क्रिप्चर्स हैं वो उन्होंने रखे हुए थे। तो ग्रीस की, यूनान की भी बहुत पुरानी संस्कृति है। तो पूरे विश्व से लोग यहाँ आते रहे हैं और आप हैरान होंगे कि आज के दिन भी संस्कृत मंत्रों की गूंज अमेरिका की संसद तक होती है। और आज हमारी भगवत गीता पार कर जाएगी, पूरे विश्व की पुस्तकों को पार कर जाएगी, सबसे ज्यादा पब्लिश्ड बुक हो जाएगी जल्दी ही। और इस समय दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर अभी भी बाइबल है, लेकिन अब वो बाइबल को भी पार करने जा रही है। बाइबल भी में भी गीता के भी उसकी बातें हैं, कुरान में भी गीता की बातें हैं। जो परमात्मा को मानने वाले लोग हैं, गुरु ग्रंथ साहब में तो सारा ईश्वर ही ईश्वर है, सारा वैदिक धर्म सनातन धर्म है। तो जहां जहां ईश्वर माना जाता है वहां पर वो सर्वमान्य है, एक है ईश्वर, उसकी पूजा होनी चाहिए। व्यक्ति आपस में लड़े, ये मेरा ईश्वर है, ये तेरा ईश्वर है, भाई ईश्वर तो सबका है। और ये परिवार का पिता है, वो पृथ्वी हमारी माता है, परमात्मा हमारा विष्णु है, विष्णु उसका एक गुण है, वो सर्वव्यापक है। आदमी सर्वव्यापक नहीं हो सकता, सिर्फ विष्णु, इसलिए नाम विष्णु दिया गया परमात्मा का, उनका नाम, कि वो कहाँ नहीं है। ठीक है जी। निष्कर्ष में हम लोग ये कह सकते हैं कि एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदा। तो आज की चर्चा में आप लोगों ने देखी, समझी, अपने विचार जरूर दीजिए। धन्यवाद। एक मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी मैंने एक आर्टिकल लिखा, वो बहुत पसंद किया जा रहा है। आजकल कई सांसारिक व्यक्ति अपने आप को ईश्वर घोषित कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति ईश्वर को मानता है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, देश, रंग या संप्रदाय से संबंध रखता है, वह यह जान ले कि जैसे संसार और मानवता एक है, वैसे ही ईश्वर भी एक है। मानव के लिए ईश्वर बनना असंभव है, क्योंकि एक सर्वशक्तिमान ईश्वर भी अपने जैसा दूसरा ईश्वर पैदा नहीं कर सकता। भगवान मतलब परमात्मा जो है, ब्रह्म है, ईश्वर है, वो भी दूसरा अपने जैसा नहीं बना सकता। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद संस्कृत में है, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ भी विश्व की धरोहर घोषित कर चुका है। गुरु ग्रंथ साहिब, गीता, उपनिषद और वेद में ईश्वर की परिभाषा बिल्कुल पूर्णतः साइंटिफिक है, जिसका ज्ञान लेने के लिए विदेशों से लोग अभी भी आते हैं, पहले भी आते हैं। बहुत लंबी लिस्ट है विदेशी विद्वानों की, जो कि भारतीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आते हैं। मैंने अभी बताया जैसे शाहजहां का बेटा दारा शिकोह, जिसने फारसी में अनुवाद कर दिया। गुरु नानक जी और गुरु गोविंद सिंह से सभी सिख गुरुओं ने वेदों का अध्ययन, प्रचार और पालन किया। आजकल भारतीय एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए इस ज्ञान का योजनाबद्ध विरोध और दुष्प्रचार किया जा रहा है, जबकि सब भक्तों के लिए ब्रह्म ईश्वर एक है। जैसे अभी इन्होंने बताया, इकबाल जी ने, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, सब परमात्मा के बंदे हैं। इकबाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने टाइम दिया, आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मेहरबानी।